बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारे पास है स्ट्रोक फर्स्ट प्रॉब्लम, ये हम कह सकते हैं फ्लो ड्यू टू इम्पल्सिव स्टार्टेड प्लेट। तो हम फर्स्ट कर लेते हैं। हमारे पास इनफाइनाइट फ्लूइड है, स्टेशनरी इनफाइनाइट सेमी इनफाइनाइट प्लेट पे लॉन्ग एक्सेस शोन फिगर ए में हम देख सकते हैं। फिर हम ये करते हैं कि इस फ्लूइड का मोशन जनरेट करवाने के लिए ना इसे थोड़ी सी इम्पल्सिव फोर्स देंगे अलोंग द एक्स डायरेक्शन, जिससे क्या होगा कि ये प्लेट मूव करना शुरू कर देगी कांस्टेंट वेलोसिटी यू से, तो फ्लूइड मोशन जनरेट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, फ्लोज ऑप्शन देखते हैं। तो फ्लोज ऑप्शन हमारे पास अनस्टेडी फ्लो है और हमारे पास फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल है, एक्सटर्नल फ्लो है, फ्लूइड इज विस्कस एंड हैविंग कांस्टेंट विस्कोसिटी, फ्लो मोशन इज इन एक्सवाई प्लेन होगी और ओनली इन एक्स डायरेक्शन में हमारे पास फ्लो हो रहा होगा। तो इसका मतलब है कि इसका जो y कंपोनेंट और z कंपोनेंट है वो जीरो हो जाएगा और u कंपोनेंट जीरो नहीं होगा। सेम प्रेशर जो इसके एंड पे मेंटेन करेंगे और बॉडी फोर्स नेग्लिजिबल कर देंगे। तो ये गवर्निंग इक्वेशन में देखें तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, मोमेंटम इक्वेशन आ जाएगी। और टू फाइंड क्या करना है, हमने वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड फाइंड करनी है ना फ्लो फील्ड में, ना जहाँ जहाँ फ्लो फील्ड हमारी है। तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन जब अप्लाई करेंगे तो पार्शियल रो पार्शियल टी जीरो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पास इनकम्प्रेसिबल फ्लो है, तो ये डेंसिटी कांस्टेंट होगी, ये जीरो हो जाएगा। कांस्टेंट होने की वजह से ये बाहर आ जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ वी आ जाएगा। जब हम अप्लाई करेंगे तो ये पार्शियल वी और पार्शियल बाय जीरो हो जाएगा क्योंकि हमारे पास फ्लो ओनली इन एक्स डायरेक्शन में है, तो वाई डायरेक्शन में तो चेंज नहीं आएगा। यानी वी ही जीरो हो जाएगा, तो बाकी वो चेंज की तो अलग बात है ना। ये हमारे पास आ गया, ये हमें ये शो कर रहा है कि वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड जो है वो इंडिपेंडेंट अलोंग द एक्स डायरेक्शन। दिस मीन दैट यू जो होता है हमारे पास वो सिर्फ डिपेंड कर रहा है किस पे, वाई और टी पे। मोमेंटम इक्वेशन डायरेक्ट मैक्स कंपोनेंट अगर लिखूं तो वो आ जाएगा हमारे पास पार्शियल यू और पार्शियल टी प्लस यहाँ पर पार्शियल यू पार्शियल एक्स जीरो हो जाएगा, ऊपर वाला जो हमारे कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन जो है उससे हो जाएगा। और वी क्योंकि जीरो है तो इसका मतलब पार्शियल यू और पार्शियल वाई भी इसके साथ जीरो हो जाएगा। बॉडी फोर्स नेग्लिजिबल है तो रो जी एक्स जीरो हो जाएगा। प्रेशर एंड में मेंटेन किया हुआ है तो ये भी जीरो हो जाएगा। और इसी से पार्शियल यू स्केयर, ये यू स्केयर नहीं है असल में पार्शियल स्केयर यू और पार्शियल एक्स स्केयर है, तो ये वही कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन से जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास जो बच जाएगा वो आएगा रो पार्शियल यू और पार्शियल टी इज इक्वल टू म्यू पार्शियल स्केयर यू और पार्शियल वाई स्केयर। रो को उस साइड पे डिवाइड करेंगे तो ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी बन जाती है, जिसे हम नाम देते हैं न्यू। न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक कांस्टेंट है, तो वो यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे तो ये हमारे पास टू इक्वेशन बन जाएगी। वाई कंपोनेंट में जब वही ऑप्शन यूज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्रेशर जो है वो आ रहा होगा और माइनस पार्शियल पी और पार्शियल वाई इज इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास आ रहा है, जो कि ये शो कर रहा है कि प्रेशर अलोंग द वाई डायरेक्शन क्या है, इंडिपेंडेंट है, यानी प्रेशर जो इंडिपेंडेंट ऑफ वाई डायरेक्शन है। अब हमारे पास जो टू इक्वेशन आई है उसे अगर हम गौर से देखें तो क्या है, उसमें टी और वाई जो है ना ये दो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जिससे हमें ये आइडिया मिल गया कि ये हमारे पास पी डी है। तो इसे सोल्व करने के लिए हम इसकी बाउंड्री कंडीशन भी चलें साथ देख लेते हैं। एट टी इज इक्वल टू जीरो, यानी जब हमने फोर्स इम्पल्सिव नहीं अप्लाई की, इसी टी इज इक्वल टू जीरो, यू वाई कोमा आपके पास जो टी है ना यानी जीरो उसमें पुट करें तो वो इनिशियली रेस्ट में से जीरो होगी। अब फ्रॉम फिगर बी हमने जैसे इम्पल्सिव फोर्स अप्लाई की तो हमारे पास अलोंग एक्स एक्सिस, अगर आप यहाँ देखें एक्स एक्सिस पे फिगर बी में, तो प्लेट क्योंकि मूव कर रही है और ड्यू टू नो स्लिप कंडीशन के मुताबिक हमारे पास फ्लूइड की वेलोसिटी जो इसके साथ स्टिक होगा ना प्लेट के साथ, वही होती है, वही होगी जो कि हमारे पास इस प्लेट की वेलोसिटी है। तो वही बात हम फिर यहाँ करेंगे कि ये जो हमारे पास बाउंड्री कंडीशन आ रही है यू जीरो कोमा टी इज इक्वल टू कैपिटल यू, ये नो स्लिप कंडीशन की वजह से आ रही है कि बाउंड्री पे। और फार फ्रॉम द बाउंड्री अगर देखें यानी बाउंड्री से दूर, तो जाहिर बात है कि फ्लूइड का मोशन कहीं एक खास हद तक जाएगा, उसके बाद उसका इफेक्ट नहीं होगा। यानी एट इन्फिनिटी पे अगर हम देखेंगे फ्लूइड का मोशन का इफेक्ट तो वो जीरो होगा हमारे पास। ये हमारे पास कहाँ थी ये, यहीं पे हमारे पास थे हम, हाँ ये रहा कि अगर वाई यू ऑफ इन्फिनिटी कोमा टी देखेंगे तो वो जीरो होगा। अब हमारे पास अगर देखें तो ये बन गया पार्शियल यू पार्शियल टी न्यू पार्शियल का स्केयर यू पार्शियल वाई स्केयर, ये फोर्स सब्जेक्टेड टू दिस बाउंड्री कंडीशंस। ये एक पीडी प्रॉब्लम बन गया और इसका सोल्यूशन असल में हमारे पास वो सोल्यूशन है जो हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, वी गेट
अब वी गेट द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी फील्ड ऑफ द फ्लूइड मोशन, यानी हम फ्लूइड मोशन ये अगर हम चाहते हैं कि उसकी वो निकालें, यूँ निकालना अगर चाहते हैं तो उसके लिए हम फिर यूँ करेंगे, ये जो पीडी है इसको हम सिमुलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो हम ये कहते हैं कि ये जो यू है उसको कैपिटल यू से रिप्लेस करेंगे स्मॉल यू को, वेलोसिटी इफेक्ट विल बी हमारे पास डेसिपेट हो जाएगा एट सम डिस्टेंस डेल्टा। तो हम ये जो y है उसे डेल्टा से रिप्लेस करेंगे। तो हमारे पास ये जो अगर वो जो देखें जो मेन इक्वेशन है उसमें अगर हम ये पुट करें स्मॉल यू की जगह कैपिटल यू आ गया, और जो हमारे पास डेल्टा टी है उसकी जगह टी हमने किया, न्यू कैपिटल यू और डेल्टा का स्केयर आ गया। तो यहाँ से डेल्टा की वैल्यू निकाली तो वो निकली वी टी। अब हमें क्या करना है, वी टी हमेशा पॉजिटिव होती है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, लेट करेंगे ईटा, ईटा जो है वाई ओवर डेल्टा होगा। अब ये दोनों लेंथ है ना डायमेंशन लेस, ये बन जाएगा वाई ओवर डेल्टा, और वाई की वैल्यू हमारे वाई रहेगा और डेल्टा की वैल्यू हम वी टी पुट कर देंगे, और साथ में अगर 2 भी मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वी टी भी रहने दें तब भी चल जाएगा, लेकिन 2 मल्टीप्लाई कर दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ईटा जो है फंक्शन ऑफ हमें पता चल रहा है कि वाई और टी है, तो ये ज़रा जहन में रखना, ये आगे यूज़ होगा क्योंकि, और एफ ऑफ ईटा जो है वो स्मॉल यू और कैपिटल यू कर देंगे, और स्मॉल यू जो हो जाएगा वो कैपिटल यू टाइम एफ ऑफ ईटा होगा, जो कि स्टार 1 से जिसे मैं डिनोट कर रहा हूँ। अब सिंपल काम हमने ये करना है कि जो ये स्मॉल यू है इसका टी के लिहाज से भी डेरिवेटिव लेना है। वो जो 4 में है ना हमारे पास, अगर देखो तो ये 4 में क्या क्या चीज़ है, पार्शियल यू और पार्शियल टी निकालना है, पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल वाई स्क्वायर, यानी डबल डेरिवेटिव वाई के लिहाज से। तो पहले यू का टी के लिहाज से हम लेंगे तो क्या होगा, यू बाहर आ जाएगा एफ ऑफ ईटा, एफ ऑफ ईटा, ईटा जो है वो फंक्शन ऑफ वाई कोमा टी है। तो सबसे पहले फिर चेन रूल लगेगा ना कि हम इसका ईटा के लिहाज से लेंगे एफ का, फिर ईटा का टी के लिहाज से ले लेंगे। इस इक्वेशन हमने नाम दे दिया 7, मेरे ख्याल से नाम दिया जा रहा है इसे, हाँ तो 7 का चलो नाम दे देते हैं इसे। इक्वेशन 7 में हमारे पास पार्शियल ईटा और पार्शियल टी चाहिए, तो वो ईटा की वैल्यू ऊपर निकाली हुई है ना, वाई ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ वाई ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ वी टी। तो यहाँ से हम इसके ईटा की वैल्यू पुट करेंगे और इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो वो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ रहा है दोबारा ईटा की फॉर्म में जब रिप्रेजेंट किया तो माइनस ईटा बाई 2t, उसे पुट करेंगे 7 में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्शियल और पार्शियल टी की वैल्यू आ गई। तो अब u का y के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव जब लेंगे तो क्या आएगा, कैपिटल U तो बाहर आ जाएगा और वही चेन रूल लगेगा, पार्शियल f बाई पार्शियल ईटा, और पार्शियल ईटा बाई पार्शियल y जब हम लेंगे तो वो ये हमने लेना होगा इसे 9 का नाम दे के। तो पार्शियल ईटा बाई पार्शियल y जब हम लेंगे तो ये बाकी चीज़ें कांस्टेंट के तौर पे बाहर आ जाएगी, वो 1 हो जाएगा, तो 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ न्यू स्क्वायर रूट ऑफ न्यू टी है साथ में। अब इस चीज़ को जब हम 9 में पुट करेंगे तो हमारे पास 9 वाली इम्प्लाई कर जाएगी पार्शियल पार्शियल वाई, और वो आ जाएगा यू एफ प्राइम ऑफ 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ न्यू टी। अब दोबारा जब यू के लिहाज यू का वाई के लिहाज से लेंगे, फिर चेन रूल लगेगा, कैपिटल यू बाहर आ जाएगा, एफ ऑफ न्यू एफ प्राइम ऑफ ईटा, और यहाँ पर 1 ओवर 2 ऑफ न्यू ये बाहर आ जाएगा ना, और फिर इस पर जब चेन रूल लगेगा एफ प्राइम ऑफ ईटा पे तो क्या आएगा, एफ प्राइम ऑफ ईटा बाय ये अगले स्टेप मिल गया, एफ प्राइम ऑफ ईटा बाय पार्शियल ईटा और पार्शियल ईटा बाय पार्शियल वाई, पार्शियल ईटा बाय पार्शियल वाई ऊपर निकाल चुके हैं, वो दोबारा पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन 10 आ जाएगी, पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल वाई स्क्वायर यू ऑफ 4 न्यू टी एफ डबल प्राइम ऑफ ईटा 10 इक्वेशन आ गई। अब ये जो इक्वेशन 10 निकली है हमारे पास और ये जो इक्वेशन 8 निकली थी, इससे पुट करना है इक्वेशन 4 में। तो जब 4 में पुट करेंगे तो यहाँ थोड़ा ये ब्लर हो गया है, कैपिटल यू से कैपिटल यू कैंसिल आउट हो रहा होगा, ईटा से ईटा कैंसिल आउट हो रहा होगा, तो फाइनली बन जाएगा माइनस ईटा एफ प्राइम इज इक्वल टू एफ डबल प्राइम बाई 2 को इस साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 ईटा एफ प्राइम इज इक्वल टू एफ डबल प्राइम बन जाएगा। इसको 1 टाइम इंटीग्रेट करेंगे, ऊपर एफ डबल प्राइम है, नीचे एफ प्राइम है, डी ऑफ ईटा है माइनस 2, और यहाँ पर है ईटा डी ईटा, तो ये बन जाएगा हमारे पास एल एन ऑफ एफ प्राइम माइनस 2 ईटा स्क्वायर बाई 2 प्लस C1।
फिर जब इसकी इंटीग्रेशन दोबारा लेंगे तो बन जाएगा ए ई की पावर माइनस ईटा का स्क्वायर इंटीग्रेशन जब अब हम लेंगे ना तो 0 से ईटा तक लेंगे, जो कि हमारे पास बन जाएगा एफ ऑफ ईटा माइनस एफ ऑफ जीरो। एफ ऑफ जीरो जो है ना वो उस साइड पे लेके जाके उसे नया कांस्टेंट का नाम दे दिया बी का, और यहाँ पर 0 से ईटा की पावर माइनस ईटा स्क्वायर डी ईटा प्लस बी है ना। अब लेट अस डिफाइन द ए एंड बी। ए और बी निकालने के लिए हम बाउंड्री कंडीशन को ना ट्रांसलेट कर लेंगे एफ में। तो हमें पता है कि यू ऑफ वाई कोमा टी जो है वो यू ऑफ एफ ईटा के इक्वल है, और ईटा हमें पता है कि वाई ऑफ टू स्क्वायर रूट ऑफ न्यू टी है। तो जब वाई की जगह 0 पुट करेंगे तो ईटा देखें इधर क्या होगा, ईटा वाले में वाई को 0 पुट करेंगे तो ईटा 0 हो जाएगा, तो एफ भी 0 एफ ऑफ 0 आ जाएगा, और वाई यू ऑफ 0 कोमा टी, तो ये हमारे पास पीछे हमने देखा था कैपिटल यू के इक्वल था, तो एफ ऑफ 0 1 निकल गया। इसी तरह फार फ्रॉम द बाउंड्री वाली कंडीशन यूज करें, अगर वाई को इन्फिनिटी हम रखेंगे तो ईटा भी इन्फिनिटी बन रहा है, और एफ ईटा जब इन्फिनिटी बन रहा है तो एफ ऑफ इन्फिनिटी हमारे पास 0 आ गया। यहाँ वो टी अप्रोचेस टू 0 ईटा इन्फिनिटी वाली फिर लगाएंगे तब भी वही बात बनेगी हमारे पास। तो ये दो कंडीशनें निकल गई और दो ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे। एफ ऑफ 0 जब पुट करेंगे तो डायरेक्ट हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी। ईटा को जब हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो हमारे पास ए 0 टू इन्फिनिटी रेज़ टू द पावर माइनस ईटा स्क्वायर डी ईटा प्लस बी आर है। और ये जो चीज़ है इसे हमें पता है कि हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ पाई बाय 2 लिख सकते हैं ना, ये हमारे पास है पड़ा ये फार्मूला। तो उसे जब हम पुट करेंगे स्क्वायर रूट पाई बाय 2 प्लस 1, और ये इस साइड पे लाएंगे -1 हो जाएगा, फिर आ जाएगा -2 स्क्वायर रूट ऑफ पाई। से पुट करेंगे दोबारा जो मेन हमारी इक्वेशन थी जिसमें दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे 12, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। और उसमें फिर ये जो चीज़ आ रही है 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ पाई 0 से ईटा रेज़ टू द पावर माइनस ईटा स्क्वायर डीटा, इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ई आर एफ, यानी एरर फंक्शन इसे हम कहते हैं। और फिर इसे इस फॉर्म में यानी लिखेंगे, और u हमें पता है कि y कैपिटल U ऑफ एफ ऑफ ईटा के इक्वल था, उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। अच्छा, अगर हम इसको जो है 13 से ऊपर अगर देखें ना एफ ऑफ ईटा की फॉर्म में, वो अगर हम यहाँ पर पुट कर रहे होते तो हम कुछ एनालिसिस भी इसमें कर सकते थे कि, लेकिन फिर भी वो ईटा में कन्वर्ट करके ज़्यादा वो होंगे। खैर, ये हमारा फाइनल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें जो चाहिए स्टोक्स फास्ट प्रॉब्लम की। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।